प्राइज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ब्लेस करे और आप सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ वर्ल्ड कप के लिए। तो वर्ल्ड कप टीम में जो एक लड़की है, हम उसके बारे में बात करेंगे, जैमी के लिए। तो जैमी जो है, परमेश्वर के नाम के कारण उसको सताया गया, दुख पहुंचाया गया। उसके डैडी के ऊपर धर्मांतरण का इल्ज़ाम लगाकर उसकी बेटी को टीम इंडिया से बाहर किया गया। लेकिन खुदावंद की योजना को कोई नहीं समझ सकता। हालेलुया। खुदावंद वहाँ कार्य शुरू करता है जहाँ इंसान की सोच खत्म हो जाती है। परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरे कारण शर्मिंदगी उठाएगा, मैं उसको दुनिया के सामने उसकी महिमा करूँगा। कहता है कि जो कोई मेरे नाम को दुनिया के आगे मान लेगा, मैं भी उसको दुनिया के आगे मान लूँगा। तो टीम इंडिया की इस लड़की ने परमेश्वर के अनुग्रह के साथ जो कमबैक किया है और जो हमारी टीम इंडिया जीती है, इसके लिए खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। और जैसे बाइबल में एक स्टोरी है दानियल के लिए कि वो एक सच्चा परमेश्वर का दास होने के साथ एक अच्छा नागरिक था, राजा के दरबार में अच्छे से काम करता था, जिससे चिढ़कर लोग बाग क्या करते थे, उसकी बुराई करते थे, राजा से उससे चुगली खाते थे और ये सब करके उसको सताते थे। उनको उसमें कोई दोष ना मिलने के कारण सिर्फ उनको ये मिला कि राजा को बोलते हैं कि एक ऐसी आज्ञा निकालें कि 1 महीने तक राजा सिर्फ तुझे ही दंडवत करें, किसी और को नहीं। उस इंसान में वो लोग कोई कमी नहीं निकाल पाए। खुदावंद को जो मानते हैं, सिर्फ दानियल में नहीं, खुदावंद को जो मानते हैं वे और भी लोग उसमें भी कमी नहीं निकाल पाते। और कुछ नहीं मिलता तो धर्मांतरण का नाम लगा देते हैं। परमेश्वर कहता है जब उन्होंने हरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो तुम तो सूखे हो, तुम्हारे साथ क्यों ना करेंगे वो। तो जब दानियल के साथ उन्होंने इस तरीके से करा तो राजा ने कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना कर तू अब, क्योंकि उस वक्त में एक ऐसा रूल था कि जब राजा ने मोहर लगा दी उसके बाद उस रूल को कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन खुदा सब कुछ कर सकता है। तुम पृथ्वी के अंदर होकर उसको नहीं देख सकते, लेकिन खुदा बाहर से उसको प्लान को चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। तो जब दानियल को उस गड्ढे की मान में डाला गया, जो उनके रूल के अकॉर्डिंग सजा दी गई थी कि जो नहीं मानेगा उसको ऐसा किया जाएगा। तो दानियल चैप्टर 6 आप पढ़ सकते हैं। तो दानियल ने कहा कि मुझे ये मंजूर है, मुझे मेरा खुदा बचाता तो ठीक, नहीं बचाए तो ना सही करके उसने स्टेटमेंट दिया। वो खुदा के कारण शर्मिंदा उसको होना पड़ा कि ये खुदा को मानता है, देखते हैं इसको खुदा इसका बचाता है या नहीं बचाता है। लेकिन खुदा कहता है तुम जो कुछ भी, मत्ती में कहता है परमेश्वर कि तुम जो कुछ मेरे कारण दुख उठाओगे या मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए छोड़ोगे, मैं उसका 100 गुना करके तुम्हें वापस दूंगा। और परमेश्वर ने जो सिंह के मान में उसको डाला गया था, भूखे शेरों के बीच में उसको डाला गया था, परमेश्वर ने वहाँ पर भी वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने उस शेर के मुंह को ऐसा बंद किया। और नेक्स्ट डे जब राजा उसके पास आता है कि वो जीवित है या नहीं, और वो जीवित निकला। जब वो जीवित निकला तो जो उसके विरोधियों ने उसके लिए षड्यंत्र रचा था, राजा ने उन सबको उनके घराने समेत यहाँ तक की सजा दी। और जिस परमेश्वर के कारण उसकी निंदा हो रही थी, उस परमेश्वर ने ना सिर्फ उसको बचाया और ऊंचा किया और उसका रुतबा ऊंचा किया, वरन उस पूरे राज्य में उस राजा ने एक घोषणा करवाई कि जो दानियल के परमेश्वर को नहीं मानेगा उसके साथ ये होगा।
हालेलुया। तो यहाँ जेमी ने भी वही किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको संभाल के रखा। वो टूटी, वो गिड़गिड़ाई, उसके फैमिली वाले परेशान हुए। जो ड्रीम है उस लड़की का, उसको पूरा करने के लिए संघर्ष उसने अब से तो नहीं किया था, अपने चाइल्डहुड से ही कर रही थी वो। तो जब जेमी की शर्मिंदगी चल रही थी, जब वो उसमें परमेश्वर के कारण घुटकी जा रही थी, उसको लज्जित किया जा रहा था परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर भी कहीं ना कहीं उसके लिए सोच रहे थे कि तू जो मेरे लिए कर रही है, इसका 100 गुना कम बैक मैं तुझे देने वाला हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ना सिर्फ उसके घर में बदला उसकी शर्मिंदगी को इज्जत में, परंतु पूरे वर्ल्ड के सामने परमेश्वर ने उसको आशीषित किया है। तो परमेश्वर ने जैसे उसकी शर्मिंदगी को ग्रेटनेस में बदल दिया, उसकी महिमा में बदल दिया, वैसे ही सिर्फ दानियल कोई ऐसा इंसान नहीं था अलग से या कुछ और नहीं खाता था, वो भी हमारी तरह इंसान था। जैसे जेमी के साथ हुआ, वो भी हमारी तरह इंसान है। और हम सबके साथ में आज ये हो भी रहा है कि हमें यीशु मसीह के कारण सताया जाता है। बाइबल कहती है जब तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओ तो उसको आनंद की बात समझो। परमेश्वर हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हमारे साथ है। उससे प्रार्थना करना, उसके वचन को पढ़ना ना छोड़ें। जैसे दानियल ने अपनी इतनी मरने वाली स्थिति में भी कपकपा रहा होगा, सोच रहा होगा कि पीछे से आके मुझ पर अटैक करेगा शेर या कुछ भी, खुदावंद पर अपना ध्यान उसने लगाया। जब जेमी ने भी परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, खुदावंद ने उसके नाम को ऊंचा किया। और इस ग्रेटनेस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जेमी और उसके परिवार को भी बधाई देते हैं इसके लिए। और हम में से आज जो भी जेमी है या डैनियल है या कोई भी है, हम में से खुदावंद के लिए सब चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और जब तुम छोड़ोगे उसके नाम के कारण, लोग सोचते हैं, वचन कहता है कि लोग सोचते हैं हम इनको सताते तो हम अच्छा काम करते हैं, पर परमेश्वर कहता है ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमारा परमेश्वर अलग है। वो अकेला ही जब से इस दुनिया बनी है संभालते हुए आ रहा है। हालेलुया। तो हम भी प्रार्थना करें, हम पीछे नहीं हटें। परमेश्वर साथ है, ये ना सोचे कि परमेश्वर साथ नहीं है। हमारी किसी भी परिस्थिति परमेश्वर से परे नहीं है। उस पर विश्वास रखें, ईमान रखें, आज नहीं तो कल वो जहाँ तुम्हारी बेइज्जती हो रही है वो वहाँ से हटा कर तुम्हें ऐसे महिमावान बना देगा। वो लोग जो तुम्हें शर्मिंदा करते हैं वो तुम्हारे आगे चुप हो जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं। बाइबल कहती है हालेलुया, देख भी नहीं पाओगे कि वो कहाँ है। तो परमेश्वर पर विश्वास करो, उसमें चलें और उसके नए नए कामों को देखते जाएं। तो आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करें स्टोरी के द्वारा और जेमी की स्टोरी के द्वारा। जय मसीह की।